करे नहीं, जिसने सत्संग किया वो सारे पार हो गए। अब ये को भी सत्संग होगा कि ये सत्संग किसने कहे है, इबादत रोज करताड़ बाध्य नहीं, सत्संग हो नहीं। सत्संग का मतलब है कि सत्य के साथ संग करे। सत्य नाम परमात्मा का है और परमात्मा के साथ संग करे। जरूरी नहीं है कि ये आप कोई सत्संग मिले, वैसे तो जितना भी जहाँ भी सत्संग हो आप सत्संग में जाओ। कर नहीं सकते तो सुन तो सकते हो, सुनिए सत्संग को और उस सत्य परमात्मा के साथ में संग अपनी मन को बुद्धि को जोड़ दे, नाम के द्वारा जोड़े रखे, चिंतन के द्वारा जोड़े रखे। कथा का प्रयोजन यही है कि मनुष्य की बुद्धि सत्संग के साथ में जुड़ जाए, सत्य के साथ जुड़ जाए। आप परीक्षित को ये समझा रहे हैं और भी बहुत सी बातें समझाई। मन को रोकने के लिए बहुत सी विधियां हैं, योग है, प्राणायाम है और जो भी सत्संग है, दान पुण्य है, जो भी अपनी धार्मिक प्रवृत्ति है, धर्मशील रहे, मन रुक जाएगा। इस प्रकार बहुत समझाया, बार बार प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित। अब सुखदेव जी ने एक प्रश्न कर लिया राजा परीक्षित से कि परीक्षित ये बताओ तुम्हारे हिसाब से भगवान सबसे पहले किसको मिलते हैं? तो परीक्षित को तो जितनी बुद्धि थी उतनी बात की, कहने लगी थी जो बड़ी उम्र हो उसको मिलते होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ध्रुव की तो 5 वर्ष की अवस्था थी, इसको भी मिल गए भगवान। तो कोई विद्वान हो उसको मिलते होंगे, विद्वान की बात नहीं है। वो तो एक गजराज जो हाथी था उनको भी मिल गए, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, अनपढ़ थे। तो कहने लगे किसी की कोई अपना लंबी उम्र वाला हो, ऋषि हो, उसको मिलते होंगे। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, लंबी उम्र की भी। प्रहलाद तो छोटा सा बालक था, उसको भी भगवान मिल गए। तो किसी बिरादरी को देखते होंगे, ऊंची बिरादरी हो कोई, कहने लगे नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। वो तो दासी पुत्र विदुर को भी मिल गए। अब ये विदुर का नाम सुना तो परीक्षित के मन में विचार आया, ये विदुर तो हमारे ही परिवार से हुए हैं। विदुर जी जो हैं पांडव और जो धृतराष्ट्र थे उन्हीं के भाई हैं विदुर जी, मगर हैं दासी पुत्र। वो कैसे हैं? भगवान वेद व्यास को पुकारा एक बार, सत्यवती ने, उनको कोई संतान नहीं थी। उनके 2 पुत्र थे, विचित्र वीर्य और वो चित्रांग थे, 2 पुत्र थे, उनको कोई संतान नहीं थी। तो वेद व्यास को पुकारा, वेद व्यास आए हैं, कहने लगे बोलो माता क्या बात है? कि हमारे यहाँ आगे वंश नहीं चल रहा है, कोई संतान नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, उन दोनों जो इनकी पत्नियां हैं इनको मेरे सामने से गुजर जाएंगी, इनको संतान हो जाएगी। तो दोनों रानियां उनके आगे से गुजरी, मगर एक दासी थी, उसने मन में विचार किया तेरे भी कोई संतान नहीं है। तो एक तो अपने शरीर के ऊपर केले के पत्ते लपेट करके निकल गई, उसको पांडव हुआ, जो पांडव रोग था उसको। दूसरी जो थी उसने आंखें बंद करके निकल गई, उसको धृतराष्ट्र हुआ, अंधा। और जो दासी थी वो निधड़क होकर के निकली, उन्हीं के यहाँ विदुर पैदा हो गए, जो बड़े विद्वान थे, संत थे।
कहने लगे वो विदुर तो पांडवों के ही वंशज थे, ये विदुर को कैसे मिला भगवान, ये चर्चा तो हमें जरूर सुनाए। कहने लगे ठीक है। अब विदुर को भगवान की प्राप्ति कैसे हुई ये कथा सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। श्री कृष्ण।